नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मेरे पास एक और नई इंक्वायरी आई है। मेरे पास जो लेआउट आया है वो नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री का लेआउट है। कहने के लिए फैक्ट्री है, लेकिन वो बिल्डिंग भी पूरी नहीं हुई है। वो बिल्डिंग आधी अधूरी बीच में खड़ी है, पूरी होने में नहीं आ रही है। ऐसा क्या कारण बना, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी भी कोई फैक्ट्री आधी अधूरी है, पूरी होने में नहीं आ रही है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। ऐसी कहाँ क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से फैक्ट्री आधी अधूरी रह जाती है, पूरी होने में नहीं आती। जब फैक्ट्री बनाना शुरू करते हैं तब तो जोश पूरा होता है, लेकिन बनाते बनाते हालात ऐसी हो जाती है, या तो पैसे की तरफ से दिक्कत आ जाती है, या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कत आ जाती है, या ठेकेदार की तरफ से दिक्कत आ जाती है और बिल्डिंग बीच में आधी अधूरी रह जाती है। ऐसे कारण क्या बनते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपकी फैक्ट्री नॉर्थ फेसिंग है, यानी जो मेरे पास इंक्वायरी आई है वो नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री है। उसके अंदर जो सेटअप बना हुआ वो इस प्रकार से बना हुआ है। नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री है, मेन गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाया हुआ है। मेन गेट वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही दिशा में है, और गार्डूम भी गेट के ठीक साथ में गार्डूम दिखाया गया है। गार्डूम भी बिल्कुल सही है। प्लॉट के अंदर उन्होंने अपनी एक बेसमेंट बनाई है और ग्राउंड फ्लोर बनाया है। जो बेसमेंट बनाई है वो वेस्ट के भाग में बेसमेंट बनाई है। एज पर नॉर्म्स बेसमेंट की जितनी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बेसमेंट बनती है। वेस्ट के भाग में बेसमेंट बनाई है। वो बेसमेंट साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की ओर, और साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की ओर, और नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक वेस्ट के भाग में बेसमेंट बनाई है। ईस्ट का भाग सॉलिड है, साउथ का भाग भी सॉलिड है, और नॉर्थ का भाग भी सॉलिड है। जो बेसमेंट बनी है वो वेस्ट के भाग में बनी है। बेसमेंट में जाने के लिए 2 स्टेयर्स बनाई है। वो स्टेयर्स आपके एक तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाई है, और दूसरी बेसमेंट के साउथ ईस्ट के भाग में बनाई है, और साउथ ईस्ट के भाग में एक लिफ्ट भी बनाई गई है। यहाँ पर जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स है वो यहाँ से अंदर जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नीचे बेसमेंट में आप यहाँ से नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं, और यहाँ से स्टेप ऊपर चढ़ते हुए आप अपना ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, और यहाँ से ये स्टेयर्स हमारी अपनी ऊपर टेरेस पर चली जाती है। ऐसे ही दूसरी स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से अंदर आकर यहाँ से बेसमेंट में एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हैं, और यहाँ से स्टेप चढ़ते हुए ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ आ जाते हैं, और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर टेरेस पर जाने के लिए यहाँ से क्लॉकवाइज स्टेयर्स हमारी चली जाती है, और साउथ ईस्ट कॉर्नर में लिफ्ट लगाई हुई है। ये गुड्स लिफ्ट बनाई है। अब इस प्लॉट के अंदर गलती कहाँ की, उन्होंने जो पानी का अंडरग्राउंड टैंक और सबमर्सिबल जो लगाया है वो उन्होंने साउथ ईस्ट के भाग में सबमर्सिबल और पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाया है। और बिल्डिंग बनाते समय बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो सारा मटेरियल ईस्ट की दीवार के साथ इस जोन में उतारा है। ऐसा करने से बिल्डिंग कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब भी साउथ ईस्ट के भाग में पानी की बोरिंग आती है या पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे कि बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आती। इसी के साथ जो ईस्ट के भाग में बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल रखा गया है उसके कारण भी बिल्डिंग बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि ईस्ट के भाग में जब भी मटेरियल रखा जाता है तो बिल्डिंग बनाने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और साउथ ईस्ट के भाग में जब पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाता है या सबमर्सिबल लगा दिया जाता है या दोनों की व्यवस्था कर दी जाती है तो वो बिल्डिंग जल्दी करके पूरी होने में नहीं आती। कोई ना कोई ऐसी अड़चन आकर खड़ी हो जाती है जिससे कि बिल्डिंग आधी अधूरी रह जाती है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जो आपकी अपनी लिफ्ट बनी है, लिफ्ट के नीचे के भाग में यानी बेसमेंट के साउथ ईस्ट के भाग में जो पिट बनी है, जो लिफ्ट की पिट बनी है, उसके कारण भी काम आधे अधूरे बीच में रह जाते हैं। आपने अपनी बिल्डिंग को पूरा करना है तो आपको साउथ ईस्ट के भाग से सबमर्सिबल भी और पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी बंद करना पड़ेगा, और आपको अपने यहाँ पर नॉर्थ के भाग में सबमर्सिबल और इसी के साथ में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है। जो आपकी अपनी
लिफ्ट बनी हुई है, लिफ्ट का जो नीचे बेसमेंट में पिट बनी हुई है, उस पिट को एक टाइम के लिए आपने भरवाना है। उसमें मिट्टी डलवाकर उसको अच्छे तरीके से फिल कर दें। जो आपकी बेसमेंट का फ्लोर लेवल है, उस फ्लोर लेवल के बराबर उसकी फिलिंग करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री जल्दी करके बन जाएगी। आपके यहाँ जो ईस्ट की दीवार के साथ बिल्डिंग बनाने का जो मटेरियल रखा है, इस मटेरियल को यहाँ से उठाकर आप अपने यहाँ पर साउथ और साउथ वेस्ट के भाग में रखवाएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी बिल्डिंग जल्दी करके बन जाएगी। और आप इसी के साथ अपनी बनी हुई बिल्डिंग के अंदर ईस्ट वॉल से हटाकर वेस्ट वॉल के साथ भी रखते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा अपना ये मानना है कि आपकी बिल्डिंग जल्दी करके शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बिल्डिंग कैसे पूरी हो गई। और जो आप अपनी इस प्लॉट के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, वो फैक्ट्री भी आपकी जल्दी करके लग जाएगी। जब आप अपना ये मटेरियल यहाँ से उठाकर साउथ के भाग में, साउथ वेस्ट के भाग में और वेस्ट के भाग में रखेंगे तो आपके यहाँ आपका अपना ठेकेदार, आपका अपना कॉन्ट्रैक्टर भी साथ जुड़ जाएगा। आपके यहाँ पैसे की दिक्कत है तो पैसे आने के साधन भी बन जाएंगे और आपका काम चालू हो जाएगा। आपकी बिल्डिंग जल्दी करके बन जाएगी। आप अपनी इस फैक्ट्री में बर्तन बनाने का काम करेंगे तो इसमें आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो आधा अधूरा खड़ा है। इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान कैसे करनी है। आपने अपने यहाँ पर जो फर्श की ढलान करनी है, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर और साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करनी है। ऐसे ही जो आपकी अपनी बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर भी आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग की ओर फर्श की ढलान करनी है। जब आप अपने यहाँ पर फर्श की ढलान सही कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया चलेगी। आप अपनी फैक्ट्री में बर्तन बनाने की जो मशीनें लेके आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो मशीनें लगती है वो प्रेस मशीनें लगती है और आपकी जो मशीनें होती है वो बहुत हैवी होती है, वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा करती है। इसलिए आप अपना जो स्ट्रक्चर बनाए वो बिल्कुल हैवी और मजबूत बनाएं। इसी के साथ जो आपके अपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाएंगे, उसमें आपने ध्यान रखना है जो ऑफिस ब्लॉक बनाना है, ऑफिस ब्लॉक आपने अपने यहाँ नॉर्थ के भाग में ऑफिस ब्लॉक बनाना है और साउथ के भाग में आपकी अपनी मशीनें लगेंगी। ऐसे ही आपका अपना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बनेगा। टेरेस पर, छत पर जाकर आपने अपने यहाँ पर पानी के ओवरहेड टैंक कहाँ रखने हैं। छत पर आपने पानी के जो ओवरहेड टैंक है वो आपने साउथ वेस्ट के भाग में, वेस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आपने ओवरहेड टैंक रखने हैं। आप अपना ऑफिस ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर पर बनाना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर भी बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर बनाना चाहें तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आप अपना ऑफिस ब्लॉक बना सकते हैं। आपकी भी अपनी कोई आधी अधूरी बिल्डिंग खड़ी है और आप उसके बारे में मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वास्तु सलाह भी ले सकते हैं। हर बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं और जब बिल्डिंग आधी अधूरी बीच में रह जाती है, ना तो वो बिल्डिंग पूरी होने में आती है और ना ही उसके अंदर कोई काम शुरू होता है, तो वो सारा पैसा एंड हो जाता है, वो सारा पैसा रुक जाता है। आपने वो पैसा ब्याज पर उठाकर लगाया हुआ है या बैंक लोन लेकर लगाया हुआ है या आपकी अपनी जमा पूंजी आपने उसमें लगाई हुई है, तो आपके लिए तो वो गले में एक हड्डी के माफिक फंस जाती है। आपको कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो आप भी मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारे फादर द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है। इस पुस्तक को हमारे पिताजी ने, हमारे फादर ने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा, इस पुस्तक को पढ़कर अपने यहाँ बदलाव करके उन लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर लाभ उठाएं। आप यह पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी YouTube चैनल पर लगभग 150 वीडियो है। आप उन वीडियो को देखकर भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।